हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। जो हमने क्लास शुरू की हुई है, जिसमें हमने गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी ये नेक्स्ट क्लास है। तो उम्मीद करूँगा कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। तो आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने पढ़ लिया था, उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे हमारे पास, वो कौन है? वो है लॉर्ड डफरिन। कि जो लॉर्ड डफरिन थे, उनके टाइम में उनकी जो ड्यूरेशन थी वो 1884 से लेकर 1888 तक रही। ठीक है जी। अब इनके टाइम में क्या हुआ कि आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसकी स्थापना की गई। और उसकी स्थापना जो की गई वो पूरी एग्जैक्ट डेट है 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की गई। अब ये जो इनके द्वारा स्थापना की गई, ये जो आईएनसी बनी, ये किसके द्वारा बनाई गई? तो ए.ओ. ह्यूम जो थे, जो इसके फाउंडर थे, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। और ये कौन थे? एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। जब मैं आपको इम्पोर्टेंट इवेंट पढ़ाऊंगा हिस्ट्री के, तो उसमें मैं इसको भी कवर करूंगा। ठीक है जी। तो उसके और क्या हुआ इनके टाइम में, जो इंडियन जो एंग्लो जो थर्ड एंग्लो जो एंग्लो जो बर्मा युद्ध हुआ, वो भी इन्हीं के टाइम में हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट आ गए, उनका नाम था लॉर्ड लैंसडाउन। जो लॉर्ड लैंसडाउन थे, इनके टाइम में क्या हुआ कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892, वो इनके टाइम में पास हुआ। और जो सेकंड फैक्ट्री एक्ट था जो आया था 1891, वो भी इन्हीं के टाइम में पास हुआ था। ठीक है जी। और इनके टाइम में क्या हुआ कि जो डूरेंट कमीशन था, जिसको अपॉइंट किया गया था 1893, जिसके द्वारा जो ब्रिटिश इंडिया था और जो अफगानिस्तान था, उसके बीच में सीमा बनाई गई। और उस सीमा बनाई गई, उसका उस सीमा का जो नाम है वो क्या है? डूरेंट कमीशन के द्वारा, और डूरेंट रेखा बोला जाता है उसको। उसके बाद कौन आ गए? लॉर्ड एल्गिन सेकंड जो थे, उनकी ड्यूरेशन रही 1894 से लेकर 1899 तक। इनके टाइम में क्या हुआ? इनके टाइम में जो दो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? जो हमारे पास चापकेर जो ब्रदर हुआ करते थे, जो भाई हुआ करते थे, उनके द्वारा इन दो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनको मौत के घाट उतार दिया। और कब? 1897 में। उसके बाद कौन आगे? उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे, जिनकी ड्यूरेशन थी 1899 से लेकर 1905, उनका नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया गया? आपने सुना होगा कि उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, वो कब हुई? 1905 में हुई। इन्होंने क्या करा? इन्होंने जो बंगाल था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक को इन्होंने बोला ईस्ट बांग्ला, और दूसरे को इन्होंने बोला वेस्ट बांग्ला। ठीक है। जो जब इम्पोर्टेंट जो इवेंट पढ़ाऊंगा, उसमें भी मैं इनको रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है जी। और क्या हुआ इनके टाइम में पास किया गया, जो हमारे पास जो एशियंट मोनूमेंट एक्ट था, जो आया 1904 में। 1904 में आया, जिसमें क्या किया, मतलब इसका क्या काम था कि जो भी भारतीय कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति है, उनको प्रिजर्व करना, मतलब उनको हेरिटेज, मतलब उनको बचा के रखना। और इनके द्वारा और क्या किया गया? जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, इन्हीं के टाइम में की गई थी। और क्या किया गया? जो स्वदेशी मूवमेंट थी, जो 1905 में शुरू हुई, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई थी। और स्वदेशी मूवमेंट किसके द्वारा चलाई गई थी? जो गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे, उनके द्वारा ये मूवमेंट चलाई गई थी। मैं आगे भी आपको द्वारा फिर पढ़ाऊंगा कि 1905 में क्या हुआ था। और क्या किया गया? इनके द्वारा सिक्के और जो मुद्रा थी वो स्टार्ट की गई। कब? 1899 में इनके द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। अब इनके बाद कौन आ गया? इनके बाद आ गया लॉर्ड मिंटो। जो लॉर्ड मिंटो थे, उनकी जो ड्यूरेशन थी वो 1905 से लेकर 1910 तक थी। और इनके टाइम में क्या हुआ? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया है। मोर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और मिंटो कौन थे? उस टाइम वॉइस थे भारत के। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इंडियन जो काउंसिल एक्ट था, उस नाम से इसको भी जाना जाता है, जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। और क्या हुआ? इनके टाइम में जो एंटी पार्टीशन जो विभाजन था, उसका विरोध किया गया। और स्वदेशी जो मूवमेंट थी वो चलाई गई। और क्या हुआ इनके टाइम में कि जो कांग्रेस थी, उसकी डिवीजन होगी, मतलब कांग्रेस दो भागों में डिवाइड होगी।
कब जो सूरत सम्मेलन था, जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे कि सूरत स्प्लिट कब हुई थी। 1907 में हुई थी, जिसमें कांग्रेस दो भाग में डिवाइड होगी। एक को बोला जाता था गरम दल और दूसरे को बोला जाता था नरम दल। ठीक है, जो गरम दल और जो नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है जी, और गोपाल कृष्ण गोखले, और गरम दल के जो नेता थे वो लाला लाजपत राय, ठीक है जी, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो थे, ये इनके नेता हुआ करते थे। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। और इनके टाइम में और क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई, जो आगा खान थे उनके द्वारा बनाई गई मुस्लिम लीग। और कब बनाई गई, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या हुआ। इनके बाद जो नेक्स्ट आए जो वॉइस रॉय थे, जिनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। जो लॉर्ड हार्डिंग थे, उनका जो ड्यूरेशन थी वो 1910 से लेकर 1916 तक रही। इनके टाइम में क्या हुआ, दिल्ली दरबार लगाया। इनके टाइम में क्या हुआ, दिल्ली दरबार लगा। और दिल्ली दरबार क्यों लगाया गया, 1911 में दिल्ली दरबार लगा और क्यों लगाया गया। उस टाइम जो किंग थे, यहाँ पे किंग आएगा, किंग जॉर्ज 5, और उनकी जो बीवी थी, उनकी जो रानी थी जिसका नाम था मैरी, वो भारत आए थे। उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया। और दिल्ली दरबार में दो डिसीजन लिए गए। एक क्या, जो बंगाल का पार्टीशन किया गया था उसको कैंसिल कर दिया, और जो हमारी कैपिटल थी उसको कोलकाता से शिफ्ट करके कहाँ बना दिया गया, दिल्ली बना दिया गया। ठीक है जी, तो पहला दिल्ली दरबार कब लगा था, 1717 में लगा था। किसके द्वारा लगाया गया था, लॉर्ड लिंटन के द्वारा। जो दूसरा दिल्ली दरबार था वो लगाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था जी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा लगाया गया था, ध्यान रख लेना। और तीसरा जो दिल्ली दरबार था वो लगाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, और जिसमें डिसीजन लिए गए थे। एक तो बंगाल पार्टीशन थी, वो उसका डिसीजन लिया गया था। और दूसरा जो हमारे पास दूसरा जो डिसीजन लिया गया था वो क्या लिया गया था कि भारत की कैपिटल को कोलकाता से बदलकर कहाँ बना दी गई, दिल्ली बना दी गई। अगर एग्जैक्ट डेट पूछें तो कब बनाया था, 1 अप्रैल 1912 में जो थी वो दिल्ली क्या बन गई, कैपिटल बन गई, किसकी, भारत की। और क्या हुआ, फिर और क्या काम हुआ इनके टाइम में, इनके ड्यूरेशन में। देखिए इनके टाइम में क्या हुआ कि जो हमारे पास गांधी जी थे जो साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ से वापिस आए थे। कब, 9 जनवरी 1915 को। ये कहाँ से वापस आए जी, साउथ अफ्रीका से वापस आए। कितने सालों बाद, 21 सालों बाद ये कहाँ लौटे थे, भारत लौटे थे। ठीक है जी, इन्हीं के नाम पे जब ये वापस आए थे उस दिन को क्या बनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, मतलब NRI डे जो मनाया जाता है वो इन्हीं के लौटने के रूप में मनाया जाता है। ठीक है जी, और क्या हुआ, इनके टाइम में एक मूवमेंट चलाई गई जिस मूवमेंट का नाम था होम रूल मूवमेंट। ठीक है जी, ये किसके द्वारा चलाई गई, तो जो एनी बेसेंट थी उनके द्वारा इस मूवमेंट की स्थापना की चलाई गई। और कौन थे, और जो हमारे पास बाल गंगाधर तिलक थे उनके द्वारा भी होम रूल मूवमेंट चलाई गई थी। ये हम आगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं इनके बाद कौन आगे। इनके बाद आगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड आए, और ये क्या लेके आए, अगस्त डिक्लेरेशन लेके आए 1917 में। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा इस ये जो घोषणा थी इसमें कहा गया था कि इसके बाद हम क्या करेंगे, भारत सरकार पर नियंत्रण भारतीय लोगों को दे देंगे। कि अब जो भारतीय सरकार है, वो भारत की जो सरकार है उसको कौन नियंत्रित करेगा, तो कौन नियंत्रित करेगा, जो हमारे पास जो भारतीय लोग होंगे वो। और इनके टाइम में क्या हुआ, जो रॉयलेट एक्ट आया था 1919। जो रॉयलेट एक्ट था क्या, रॉयलेट एक्ट लेके आए थे 1918 में लेके आए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, और जिनका नाम था सर रॉयलेट। और इन्होंने क्या किया, ये जो एक्ट था, इस एक्ट में क्या कहा गया था कि हम मतलब किसी भी बंदे को पकड़कर जेल में डाला जा सकता था 2 सालों के लिए बिना किसी कोर्ट ट्रायल से। कि भाई कोई भी कोर्ट ट्रायल नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये देशद्रोह कर रहा है या देश के प्रति ये कोई मतलब देश के प्रति कोई घटना मतलब उसमें इन्वॉल्व है, तो उसको पकड़ कर क्या कर लेंगे जी, कोर्ट मतलब इसको जेल में डाल देंगे। और इनके टाइम में एक एक्ट आया जिसको बोला गया मतलब जो मोटैगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। मोटैगू कौन थे, स्टेट ऑफ द सेक्रेटरी फॉर इंडिया। और जो चैम्सफोर्ड थे वो कौन थे, वो थे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। और इस जो एक्ट था इसको क्या बोला जाता था, इसको और किस नाम से बोला जाता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1919। और क्या हुआ, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, वो भी इन्हीं के टाइम में हुआ। पेपर में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया हुआ है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस टाइम भारत के जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे, तो कौन थे जी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और इनके टाइम में जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाई गई, मतलब जो असहयोग आंदोलन था वो चलाया गया, जो खिलाफत मूवमेंट थी वो भी इन्हीं के द्वारा चलाई गई। ये हम सब फिर डिटेल में फिर पढ़ेंगे कि ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कब चलाई गई थी, किसके द्वारा चलाई गई थी। और इनके टाइम में जो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, कहाँ पे, पुणे में। और वो कब की गई, 1919 में जो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, और कहाँ पे, पुणे में। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट वॉइस रॉय आए जिनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। जो लॉर्ड रीडिंग थे, इनके द्वारा क्या किया गया, जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाया गया था, असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। और क्या हुआ इनके टाइम में, जो चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, अब चोरा चोरी इंसिडेंट भी हम पढ़ेंगे। इसकी जो एग्जैक्ट मतलब कब हुआ था, 4 फरवरी 1992 को हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, एक चोरा चोरी जगह थी, कहाँ पे, गोरखपुर में। वहाँ पे जो भारतीय थे, कुछ भारतीय लोगों के द्वारा पुलिस थाने को आग लगा दी थी, और जिसमें जो 22 जो पुलिस कर्मचारी थे वो जलकर मर गए थे, ठीक है। और क्या हुआ इनके टाइम में, स्वराज पार्टी बनाई गई, और स्वराज पार्टी बनी 1923 में, ये भी हम पढ़ेंगे। 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई, तो ये किसके द्वारा बनाई गई, जो CR दास थे और जो मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो थे उनके द्वारा क्या बनाई गई, स्वराज पार्टी बनाई गई। ये हम आगे फिर पढ़ेंगे। ये जैसे जैसे बातें रिपीट होती जाएंगी, जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपके दिमाग में रहेगी। और क्या हुआ कि अहमदाबाद में एक सेशन हुआ 1921 में, किसका, INC का, इन्हीं के टाइम में स्पेशल सेशन हुआ था 1921 में अहमदाबाद में। और क्या किया गया, जो रॉयलेट एक्ट आया था उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया कि किसी भी को भी पकड़कर कहाँ जेल में डाल सकते थे 2 सालों के लिए बिना किसी कोर्ट ट्रायल से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट वॉइस रॉय आए जिनका नाम था लॉर्ड इरवन। लॉर्ड इरवन की जो ड्यूरेशन थी वो 1926 से लेकर 1931 के बीच में रही। इनके टाइम में जो साइमन कमीशन आया था, इनके टाइम में एक साइमन कमीशन आया था, कब आया था, 1928 में भारत पहुंचा था, ठीक है जी। अब और क्या हुआ, इनके टाइम में डांडी मार्च स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, कि जो हमारे पास मोहनदास करमचंद गांधी थे उनके द्वारा क्या किया गया, डांडी मार्च स्टार्ट किया गया। और डांडी मार्च इन्होंने 1930 में स्टार्ट किया। इसकी पूरी डेट क्या है हमारे पास, इन्होंने स्टार्ट किया था, जो डांडी मार्च इन्होंने स्टार्ट किया वो भी हम पढ़ेंगे पूरी डेट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है जी। सॉरी, डांडी मार्च इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया, और ये कहाँ तक गए, डांडी गए, वहाँ पे जाके इन्होंने नमक बनाने का कानून को तोड़ा। और इनके टाइम में और क्या, जो सिविल डिसऑबियंस मूवमेंट चलाई गई, मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 में, वो भी इन्हीं के द्वारा चलाई गई। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास 11 पॉइंट रखे, बोला कि अगर आप मेरे इन 11 पॉइंट्स को मान लोगे तो मैं जो सिविल डिसऑबियंस मूवमेंट है इसको लॉन्च नहीं करूंगा, अगर आपने नहीं माना तो मैं सिविल डिसऑबियंस मूवमेंट चलाऊंगा। और क्या हुआ, एक गांधी इरवन पैक्ट हुआ। गांधी इरवन पैक्ट हुआ कब, जो गांधी और इरवन जो हमारे वॉइस रॉय थे उनके बीच में एक पैक्ट हुआ, 1931 में ही हुआ, इन्हीं के टाइम में हुआ। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, और कब हुई, 1931 में। जो पहला गोल मेज सम्मेलन था वो कब हुआ, 1931 में हुआ। और जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट करा था और किस किस ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। यहाँ पे एक बात ध्यान में रख लेना कि जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने सारी की सारी जो हमारे पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पार्टिसिपेट करा था। ये मैं फिर पढ़ाऊँगा, मैं इसलिए बार बार बातें रिपीट करता रहता हूँ कि ताकि आप सुनते रहें और आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अब उसके बाद कौन आ गया, उसके बाद आगे लॉर्ड विलिंगटन। जो लॉर्ड विलिंगटन थे, इनकी जो ड्यूरेशन थी वो 1931 से लेकर 1936 तक रही। इनके टाइम में क्या हुआ, पूना पैक्ट साइन किया गया। ये जो पूना पैक्ट भी हम पढ़ेंगे। पूना जो पैक्ट था वो किसके और किसके बीच में हुआ, जो हमारे पास MK गांधी थे और जो हमारे पास भीमराव अंबेडकर थे, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था। उस पैक्ट को क्या बोला जाता है जी,
पुणे पैक्ट बोला जाता है। इन्हीं के टाइम में सेकंड जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी इन्हीं के टाइम में हुई थी जब इनका शासन था। और क्या हुआ, और एक कम्युनल अवार्ड स्टार्ट किए गए किसके द्वारा, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, उनके द्वारा क्या किया गया, कम्युनल अवार्ड स्टार्ट किए गए। और ये कम्युनल अवार्ड था, इसका क्या मतलब था कि भाई भारतीय जो मिनोरिटीज़ हैं इंडिया में, जो 6 मिनोरिटीज़ हैं, हिंदू सिख मुस्लिम सिख ईसाई और जैन उनको क्या किया जाएगा, उनको ये कम्युनल अवार्ड दिए जाएंगे। मतलब इनको बोला जाता था सांप्रदायिकता अवार्ड, कि उनको सांप्रदायिकता के आधार पर डिवाइड करने की साजिश थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है, इसी के लिए इसी को महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आप कम्युनल अवार्ड वापस नहीं लेंगे तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, और तब तक भूख हड़ताल पे बैठा रहूंगा जब तक मेरी जान न निकल जाए। ठीक है जी। और इनके टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी इन्हीं के टाइम में पास हुआ था, जो जिससे हमने मैक्सिमम चीज़ें जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, वहाँ से उठाई है। ठीक है जी। तो मैं यही बातें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, जब हम इम्पोर्टेंट इवेंट पढ़ेंगे तो उसको एक बार मैं फिर करवाऊँगा, तो आप बार बार इन लेक्चरों को सुनते रहना ताकि आपका कोई पेपर में क्वेश्चन गलत है ना हो। अब इसके बाद कौन आगे, इसके बाद आगे लॉर्ड लिनलिथिगो। लॉर्ड लिनलिथिगो की जो ड्यूरेशन थी वो 1936 से लेकर 1943 तक रही, 43 तक रही। इनके टाइम में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको लागू किया गया, कहाँ पे, प्रांतों में उसको लागू किया गया। और क्या हुआ, इनके टाइम में एक मिशन आया जिस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन, और जो क्रिप्स मिशन आया वो कब आया, 1942 में आया। ठीक है जी। और क्या हुआ, इनके टाइम में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई गई, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा, और पूरी डेट मैक्सिमम टाइम पेपर में आई हुई है, चाहे एनडीए के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हमारे पास भारत छोड़ो आंदोलन था वो कब स्टार्ट हुआ, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। और इसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो का जो नारा दिया था वो भी महात्मा गांधी ने इसी में दिया था। और फिर इनके टाइम में क्या हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वो भी इन्हीं के टाइम में स्टार्ट हुआ, 1939 से स्टार्ट हुआ था, और कब तक चला था, 1945 तक चला था। और इसमें यूएसए ने 2 बॉम्ब गिराए थे, कहाँ पे, हिरोशिमा और नागासाकी में। कब कब गिराए थे, एक 6 अगस्त को गिराया था, एक 9 अगस्त को गिराया था। ठीक है जी। ये जो बॉम्ब गिराए गए थे इनका क्या नाम है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो दोनों बम थे इनका कोई नाम दिया गया था, ये मैं फिर आपको बताऊंगा क्या नाम था। पहले आप मुझे ये बताइए कि इनके जो क्या नाम थे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट जो हमारे पास जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड वेविल। जो लॉर्ड वेविल थे इनके टाइम में एक मिशन आया जिस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन प्लान, और ये कब आया, 1946 में आया। 1946 में एक पूछेंगे कि कैबिनेट मिशन कब आया, तो 1946 में आया। और उस टाइम जो भारत के वॉइस रॉय हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, तो कौन हुआ करते थे, लॉर्ड वेविल। और क्या हुआ, इनके टाइम में 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग बिठाई गई, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई। कब, 9 दिसंबर 1946 को। पता नहीं कितनी बार ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग, पहली मीटिंग कब बैठी, तो कब बैठी, 9 दिसंबर 1946 को। और क्या हुआ, इनके टाइम में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, और शिमला कॉन्फ्रेंस पूरी डेट कब हुई, 25 जून 1945 में हुई। ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी ये किसके और किसके बीच में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस थे। बट ये जो थी ये फेल होगी। ठीक है, बाद में इस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं आया और ये क्या होगी, फेल होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन थे, नेक्स्ट हमारे पास आ गए लॉर्ड माउंटबेटन। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे इनकी ड्यूरेशन थी 1947 से लेकर 1948 तक। ये लास्ट वॉइस रॉय थे। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के। ठीक है, फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी पेपर में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया हुआ है। अब पूछा जाए कि ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वॉइस रॉय कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। इनके टाइम में क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन कर दी जाएगी इंडिया की कब, 3 जून 1947 को भारत को क्या कर दिया जाएगा, तो उनकी डिवाइड कर दिया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान को। ये जो प्लान लेके आए थे उसका नाम था थर्ड जून प्लान भी बोला जाता है। वो किसके द्वारा लेके आए, कौन लेके आया था, लॉर्ड माउंटबेटन।
फिर उसके बाद और क्या हुआ इनके टाइम में भारत की आज़ादी के लिए एक एक्ट पास किया गया। और वो एक्ट कब पास किया गया? 4 जुलाई 1947 में। कहाँ पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट में। जो ब्रिटिश संसद थी उसमें एक लॉ पास किया गया कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। और कब आज़ाद कर दिया, मतलब एक लॉ पास किया, और वो कब पास किया? 4 जुलाई 1947 को। और कहा भारत जो था वो आज़ाद हो गया कब? 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या कर दिया गया? आज़ाद कर दिया गया। अब इनके बाद जो इनको रिप्लेस करा, वो किसने रिप्लेस करा? जो सी राजागोपालाचारी थे, उनके द्वारा इनको रिप्लेस किया गया। ये लास्ट गवर्नर जनरल थे किसके? फ्री इंडिया के। पूछा जाए कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे, तो कौन थे? सी राजागोपालाचारी। अब इनके बाद कौन आगे? इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। 1948 से 1950 तक रहे। इनके टाइम ये लास्ट गवर्नर जनरल थे किसके? फ्री इंडिया के। और इनके बाद ये जो पोस्ट थी इसको परमानेंटली ख़त्म कर दिया गया 1950 में। अगर पूछा जाए पहले भारतीय कौन थे जो गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया रहे, तो वो कौन थे? सी राजागोपालाचारी। कौन थे? सी आर गोपालाचारी। ठीक है जी। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा, और आप मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं ये जितना भी हो गया है उसमें जो वॉइस रॉय जो गवर्नर जनरल है उस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लेके आऊँगा। तो उम्मीद करूँगा कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है जी, धन्यवाद।